एक छोटा सा प्रकरण है, कीर्तन का 15वां। उसमें एक चौपाई है, पतित शिरोमणि योग है। पतित किसको कहा गया है? जो संसार से उल्टी राह अपनाए। संसार किसको परमात्मा मानता है? या तो साकार को मानता है या निराकार को मानता है। आंखें जिस स्वरूप को देखती है उसमें कुछ विलक्षणता दिखती है तो मनुष्य कल्पना कर लेता है कि परमात्मा यही है। जितने अवतार हुए हैं, अवतारी पुरुष, अवतार किसको कहते हैं? अवतरित होना। कोई दिव्य विभूति संसार के कल्याण के लिए जब संसार में प्रकट होती है तो आम तौर पर लोगों के मन में इतनी श्रद्धा पैदा हो जाती है कि कहने लगते हैं कि आप तो हमारे लिए परमात्मा हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी के जान बचा देता है, तो जैसे डॉक्टर ने किसी की जान बचा दी तो बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है कि आप तो हमारे लिए परमात्मा हैं। लेकिन परमात्मा वो नहीं होता, वो तो महापुरुष होता है। परोपकाराय सदाम विभूतियां, जो संसार के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं उन महान पुरुषों को अवतार कहा जाता है। लेकिन परमात्मा क्या है? अवतार से परे है। जब ये सृष्टि नहीं पैदा हुई थी तो क्या था? न सूर्य था, न आकाश था, न धरती थी, न अहंकार था, कुछ था ही नहीं। उस समय क्या था? आप सोचिए, अयोध्या पूरी भी नहीं थी, मथुरा पूरी भी नहीं थी, काशी भी नहीं थी, तो क्या था? ये तो पृथ्वी थी ही नहीं, आकाश भी नहीं था। इसका अर्थ क्या है? जो परमात्मा है स्थूल शरीरों से ऊपर है। सारा संसार उस परमात्मा को पाने के लिए भक्ति का सहारा लेता है। सूरदास जी ने भी भक्ति का सहारा लिया। उन्होंने अपने को समर्पण की भावना से दर्शाया कि मैं बहुत पतित हूँ, खल कामी, न जाने कितने शब्दों को दोहराया। संसार में जो लोग मांस खाते हैं उनके बीच में कोई शाकाहारी व्यक्ति चला जाए तो क्या कहते हैं? तुम क्या घास पात खाते रहते हो। जहाँ सभी शराब पीते हैं उनके बीच आप जाइए, शराब न पीजिए तो क्या कहेंगे? तुम पिछड़े समाज के हो इसलिए समाज शराब नहीं पी रहे। गलत वो कर रहे हैं लेकिन गलती आप उठा रही है। इसलिए जो साकार से निराकार से परे की सोचेगा संसार उसको क्या कहेगा? ये पतित है। क्योंकि संसार का ज्ञान या तो साकार में सीमित हो जाता है या निराकार में सीमित हो जाता है। साकार और निराकार से परे उस सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए कहा है कि जो भी विश्व की मर्यादा तोड़ेगा, तोड़ी मर्याद बिगड़िया विश्व थे, मैं तो पतितन को बरसा। संसार की मर्यादा है कि परमात्मा या तो साकार है या परमात्मा निराकार है। निराकार परमात्मा साकार में प्रकट हो जाता है अवतार के रूप में। आप हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों को पढ़ लीजिए, वेद को छोड़कर। तुलसीदास जी की रामचरितमानस क्या बताती है कि जो निराकार परमात्मा था वही तो भगवान राम के रूप में अवतरित हुआ। बिन उपक चलत सुनत बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी। ये निराकार परमात्मा है। पैर नहीं है लेकिन चलता है, हाथ नहीं है लेकिन सारे कार्य करता है, उसकी आंखें नहीं है लेकिन सबको देखता है। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। आगे क्या कहते हैं? वही निराकार परमात्मा भगवान राम के रूप में दशरथ के घर अवतरित हुए। तो सारा पौराणिक समाज क्या मानता है? निराकार परमात्मा तो है लेकिन साकार में आ जाया करता है। इसलिए हम परमात्मा को साकार भी मानेंगे, निराकार भी मानेंगे। लेकिन वाणी कहती है कि न तो वो साकार है न निराकार है। तो सारे मिलकर आपको क्या कहेंगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम पतित हो। सूरदास जी ने यही कहना चाहा, सूर जैसे पतित कहावे और की शोभा आप ले गए।
वो अंधा रात गरीब साथ जो सो क्यारे पतिति देवे। सूरदास जी कहते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में अपने को निछावर कर दिया, लेकिन अपनी भावना दर्शाई कि हे परमात्मा, मैं तो अवगुणों से भरा हुआ, मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, मैं पतित हूं। महामती जी की आत्मा कह रही है कि पतित कहलाने की शोभा क्या है? केवल ब्रह्म सृष्टि की है। या जग में क्यारे पतिति कोई न पहुंचा पार, बहुत दौड़े तो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। पतित कौन कहलाएगा? जो निराकार के परे चला जाए। इस संसार में क्या होता है? या तो साकार की भक्ति देखने को मिलती है, निराकार की भक्ति देखने को मिलती है। देखिए अभी इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है, और गर्मी कौन बरसा रहा है? सूरज। सूरज कहां से पैदा हुआ है? अंधेरे से। यदि मैं कहूं कि अंधेरे से सूरज पैदा होता है तो आपको विश्वास होगा? आप कहेंगे कि झूठ बात है, लेकिन ये सच्चाई है। जो सूर्य संसार में प्रकाश करता है वो स्वयं अंधकार से पैदा हुआ है। माया का स्वरूप क्या है? अंधकार। जो प्रकृति है उसमें क्षोभ होता है तो उससे अहंकार बनता है, महातत्व बनता है। महातत्व से अहंकार पैदा होता है, अहंकार से तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, उससे आकाश बनता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों की उत्पत्ति होती है, सृष्टि बन जाती है। हम आंखों से 4 तत्वों का अनुभव कर रहे हैं, और वायु तत्व को स्पर्श के माध्यम से। जैसे मेरे पीछे से हवा आ रही है तो मेरे शरीर को स्पर्श करती है तो मैं कह सकता हूँ कि हवा आ रही है। हवा दिखाई नहीं दे रही है। आकाश का स्पर्श भी नहीं हो रहा है, आकाश सूक्ष्म है, तो शब्द गुण से पता कर रहे हैं कि आकाश है। लेकिन आकाश से भी सूक्ष्म जो अहंकार है, महातत्व है, महातत्व से भी सूक्ष्म जो कारण प्रकृति है। मनुष्य के पास ऐसी कोई बुद्धि नहीं जो बता सके कि प्रकृति का स्वरूप क्या होता है। प्रकृति से परे जो परमात्मा है उसके बारे में कौन बताएगा? देखिए मोह सागर में जब अक्षर का मन विलास करता है तो क्या होता है? नारायण का प्रकटन होता है। इत अक्षर को विलस्यो मन 5 तत्व 14 भुवन, यामी महाविष्णु मन मध्य त्रिगुण ताते त्रिचर सब उत्पन्न। सारी सृष्टि का नियामक कौन है? एक आदिगर है। जब जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, आप ये मोडासा में सो गए हैं, सोते समय आपका मन सपने में दिल्ली चला गया है। वहां चांदनी चौक में आप किसी मिठाई की दुकान से कुछ खरीद रहे हैं, तो आप सोचिए आपका शरीर तो यहाँ है, लेकिन एक सपने का सांकल्पिक शरीर चांदनी चौक में भी पहुंच गया है। चांदनी चौक में जाने की कभी इच्छा थी और वो निद्रा में इच्छा पूरी हो जाती है, सपना दिखने लगता है, आपको कोई अचानक उठा देता है तो चांदनी चौक भी समाप्त हो जाती है, और जो आपका रूप चांदनी चौक में दिख रहा होता है वो भी समाप्त हो जाता है। बस ये कहानी है इस सृष्टि की। निज लीला ब्रह्मपाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति। अक्षर ब्रह्म के मन में जब सृष्टि रचना की इच्छा होती है तो उस इच्छा को क्या कहते हैं? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति से प्रकृति होती है, उसमें अक्षर का मन विलास करता है तो क्या कहते हैं? नारायण। नार कहते हैं मोह सागर को। मोह सागर में जिसका निवास है वो क्या बन गया? नारायण। और वो नारायण परमात्मा का स्वरूप नहीं है। परमात्मा का स्वरूप तो वह है जो मोडासा में सोया हुआ है और स्वयं को चांदनी चौक में गया हुआ दिख रहा है, दिल्ली के अंदर। अक्षर का मन क्या है? अक्षर को वाचक नाम क्या कहते हैं? प्रणव ओंकार, ओम। ओम जब माया के अंदर प्रविष्ट होगा संकल्प से तो उसको क्या कहेंगे? नारायण। और नारायण का संकल्प होता है कि अनंत सृष्टि बन जाए तो ये सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सारे दिखने लगते हैं, पृथ्वी दिखने लगती है, इस पर ऋषि मुनि सभी प्रकट हो जाते हैं, सृष्टि का प्रवाह चलता रहता है। आप जानते हैं इस सृष्टि को हुए कितने समय हो गए? 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार
25 वर्ष हो गए हैं इस सृष्टि को, ये वर्तमान सृष्टि को। इसके पहले न जाने कितनी बार, अनंत बार सृष्टि बनी है और अनंत बार लय को प्राप्त हो गई है। हमारी पृथ्वी जैसी असंख्यों पृथ्वियां इस सृष्टि के अंदर हैं। हम तो एक छोटी सी धरती पर, एक छोटे से देश के अंदर, एक प्रांत में, एक गांव में, एक शहर में एक कमरा बनाकर रहते हैं। इस अनंत सृष्टि का कोई और छोर नहीं है। मनुष्य की बुद्धि बहुत छोटी है, वो सृष्टिकर्ता को कैसे जान पाएगी। लेकिन जब बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, यति, विद्वान लगे रहते हैं तो कोई परमात्मा को साकार कर देता है, कोई निराकार करता है। आप दोनों से अलग बात जिस दिन कहते हैं कि नहीं परमात्मा साकार भी नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा नहीं, नारायण भी नहीं, तो ये संसार आपको पतित कहेगा कि न तो ये साकार को मानते हैं न निराकार को मानते हैं। ये कहां से नया ज्ञान आ गया। महामती जी की आत्मा संसार के लोगों को वो पहचान देने आ रही है कि परमात्मा वास्तव में कौन है। अब देखिए, उत्तर भारत में राधा स्वामी मत का बहुत प्रचलन है, निरंकारी विचारधारा भी बहुत प्रचलित है, विपස්සना योग करने वाले भी बहुत हैं, 400 सेंटर है विपස්සना के। सबका क्या कथन है कि परमात्मा केवल निराकार है, शून्य निराकार। जो महापुरुष होते हैं वो तन धारण करते हैं, उनके भी परिवार होते हैं, लेकिन वो दिव्य कर्म करते हैं तो उनके गुणों की पूजा की जाती है। कुछ लोग महापुरुष कहते हैं, कुछ अवतारी कह देते हैं और कुछ साक्षात परमात्मा मान लेते हैं। लेकिन जो निराकारवादी विचारधारा है ये कहती है कि नहीं, परमात्मा के कोई हाथ पैर नहीं है। उपनिषदों में भी ऐसे ही बात कही गई है, अपाणि पादो जवनो गिरीता पश्यत चक्षुर सश्रोत करना। उस परमात्मा के हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, आंखें नहीं है, लेकिन वो सर्वत्र है, उस सबको देखता है, सबकी बातों को सुनता है। तो सबके मन में यही होता है कि परमात्मा क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और उस परमात्मा को समाधि अवस्था में देखा जाता है। लेकिन जब ध्यान समाधि लगाते हैं तो केवल शून्य का दृश्य दिखाई देता है। भगवान बुद्ध 6 दिन 6 रात समाधि में बैठे रहते हैं तो कहाँ का ज्ञान प्राप्त होता है, केवल निराकार का। रामकृष्ण परमहंस दिन रात समाधि में रहते हैं, उनको भी कहाँ का ज्ञान प्राप्त होता है, निराकार का। ज्योति किसकी दिखाई देती है, नारायण की, क्योंकि सृष्टि को चलाने वाला कौन है। जैसे मैं आपको बताया कि मोडासा में आप सो गए हैं तो सपने में दिल्ली में पहुंच जाएंगे तो आपका रूप रंग कैसा रहेगा। जो मोडासा में सो रहा है वैसा ही रूप रंग चांदनी चौक में भी दिखेगा। बस यही कहानी है। मोह सागर माया के अंदर जब अक्षर का मन प्रतिबिंबित होता है, अक्षर के मन को क्या कहते हैं, अव्याकृत। अव्याकृत जब प्रतिबिंबित होता है तो मोह सागर के अंदर भी अव्याकृत जैसा ही दिखाई देगा, उसी को ओम कहते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जब समाधि में बैठते हैं तो उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई देती है, उस वही नारायण का स्वरूप है, और मान लेते हैं क्या है कि हमने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। ज्योति दिखाई देती है तो उस परमात्मा को क्या कहते हैं, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है। ये परमात्मा के स्वरूप की स्पष्ट विवेचना नहीं होती है। परमात्मा सूर्य की ज्योति नहीं है, चंद्रमा की ज्योति नहीं है, विद्युत की ज्योति नहीं है, ये तो जड़ पदार्थ है। परमात्मा क्या है, इन सबसे परे है। फिर जहाँ थे नारायण नाम तरया निगम, सो निपार न ले सके तो हटके कहे आगम। एक कीर्तन का एक प्रकरण है कि हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम किसको कहते हैं, जिसमें किसी की गम न हो, जिसको कोई पार न कर सके। जैसे एक मछली को कहा जाए कि तुम 7 समुद्रों को पार करके आ जाओ, तो क्या उसके लिए संभव है। जिधर देखेगी उधर अथाह जल राशि दिखाई देगी। जैसे समुद्र के अंदर असंख्यों पानी के बुलबुले उत्पन्न होते हैं और उसी में डूब जाया करते हैं, वैसे ही मोह सागर के अंदर
हमारे 14 लोकों जैसे असंख्य ब्रह्मांड एक बुलबुले के समान है। हमारा 14 लोकों का ब्रह्मांड मोह के सागर में पानी के एक बुलबुले जैसा है, और ऐसे असंख्य बुलबुले पैदा होते रहते हैं निराकार में, मोह सागर में, समुद्र में डूबते रहते हैं। तो अब सोचिए, एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव है, इनको नियामक करने वाला कौन है? एक आदि नारायण। तो जिस मोह सागर से, निराकार से परे कोई जा नहीं सकता, तो परमात्मा किसको मानेगा? नारायण ही तो परमात्मा है, निराकार ही तो परमात्मा है। इसलिए वाणी करती है, सुपन बुद्ध बैकुंठ लो या निरंजन निराकार। सपने की बुद्धि या तो नारायण को परमात्मा मानती है या निराकार को परमात्मा मानती है। पुराण संहिता में कहा गया है कि स्वप्न अवस्था का विनाश हो जाएगा, तब नारायण का अस्तित्व कहाँ रहेगा। इसलिए खोज करनी है कि नारायण का वास्तविक स्वरूप कहाँ है? निराकार के परे। अव्याकृत का जो स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप है। नार कहते हैं मोह को, अयन कहते हैं जिसमें निवास हो। मोह सागर में जिसका निवास हो उसको नारायण कहते हैं। उसी नारायण से सृष्टि बनी है। हम कौन हैं? अगम पार अपार पार कहाँ है तेरा करार। कहाँ चलना है? जिस निराकार से सृष्टि बनती है, जिस निराकार को कोई पार नहीं कर पाता, उसके परे क्या है? बेहद है। बेहद के परे क्या है? अक्षर है। और अक्षर के परे क्या है? अक्षरातीत है। आप अयोध्या चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, काशी चले जाइए, और जहाँ सनातन समाज का बहुत बड़े बड़े मंदिर हो, कहीं अवतारों की मूर्तियां रखी हो, वहां जाकर आप अपना प्रवचन देना शुरू कीजिए कि देखो भाई, आप लोग कहाँ फंसे हो। आप साकार निराकार में क्यों फंसे हैं? परमात्मा तो इससे भी परे है। इस निराकार के परे बेहद है, बेहद के परे अक्षर है, अक्षर के परे अक्षरातीत है। तो सभी मिलकर आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे? कहेंगे कि कहीं कोई पागल खाने से भाग करके व्यक्ति आ गया है, इसको पकड़ करके बाहर कर दो। आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, संसार आपको पतित कहेगा। महामती जी की आत्मा यही कह रही है, नामधारी पतित जो होते जिन जुग जगपत सोगी। नामधारी पतित कर किसको कहते हैं? जो बड़े बड़े योगी यति हैं, ऋषि मुनि हैं, गुफाओं में दिन रात बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरता, उनकी अंतर्दृष्टि कहाँ तक पहुँचती है? निराकार में जाकर के विलीन हो जाती है। पुराण संहिता में वर्णन आता है कि पांचों देवता ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर सदाशिव समाधिस्थ हो जाते हैं। ध्यान में जब जाते हैं तो आगे निराकार का मंडल आता है, रोधिनी शक्ति प्रकट हो जाती है और कहती है कि देखो देवगणों, आज दिन तक मैंने किसी को भी इस निराकार के परे नहीं होने दिया। मेरा काम ही है सबको रोक देना, इसलिए मैं आपको भी जाने नहीं दूंगी। अक्षर की वासना है शिवकर जी, वे कहते हैं कि नहीं माते, हमें जाने दो, हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, सुमंगला की आराधना करते हैं। रुद्री शक्ति क्या है? सुमंगला की कला रूप है। पुनः सुमंगला की आराधना करने से निराकार के अंदर उन्हें मार्ग दिखता है, प्रकाश का पुंज दिखता है, और उसी के सहारे निराकार मंडल को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सो भी पैदा माया मोह अहंकार। इस प्रकृति मंडल में ही सब कुछ जो दिख रहा है, जैसे हमारा मन किससे बना है? माया से। हमारी बुद्धि किससे बनी है? माया से। नारायण का स्वरूप किसमें प्रकट हुआ है? मोह सागर में। नारायण की चेतना ही तो हमारा जीव है। जब नारायण को निराकार से परे का बोध नहीं है, तो किसी भी जीव को निराकार से परे का ज्ञान कैसे हो सकता है? इसलिए सारा संसार यही भटक जाता है, क्योंकि इसके आगे का ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए संभव नहीं होता। महामती जी ने एक शर्त रख दी कि या जग में ये प्यारे पतिथि कोई न पहुंचे पार, बहुत दौड़े तो शून्य तोड़ी आड़ी पड़े निराकार। निराकार का मंडल इतना अनंत है कि स्वयं नारायण भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ।
आप सपना देखते हैं, सपना मैं समझता हूं कुछ सेकेंडों का होता होगा, लेकिन कुछ सेकेंड में ही आप कई वर्षों का दृश्य देख लेते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपको लगता है कि मैं कई घंटे सपना देखता रहा हूं, लेकिन सपना थोड़े समय के लिए आता है। उसी तरह से अक्षर के मन में जो शिष्ट रचना का ख्याल आता है, अक्षर का मन मोह सागर में स्वयं को देखने लगता है और वो नारायण का रूप ले लेता है। नारायण संकल्प करते हैं कि अनंत सृष्टि बने तो सारी सृष्टि प्रकट हो जाती है। तो जो सृष्टि प्रकट हुई है नारायण के संकल्प से, वह नारायण और आदि नारायण जिस मोह सागर में प्रकट हुए हैं उसके परे की बात कैसे जान सकते हैं? दुनिया वेद शास्त्र भी पढ़ती है, अन्य ग्रंथ भी पढ़ती है, लेकिन उसका अर्थ किस पर करेगी? जो उसको अनुभव में आया है। या तो परमात्मा को साकार मान लेती है या परमात्मा को निराकार मान लेती है। बहुत दौड़े तो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। निराकार तक जाकर के सबको रुक जाना होता है, क्योंकि इसके परे का कुछ मार्ग है नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि पुराण संहिता में स्वयं पांचों देवता ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर सदाशिव, ऐसा मत समझिए कि त्रिदेवा ही है। त्रिदेवा से भी बड़े ईश्वर हैं और सदाशिव हैं। महेश्वर तंत्र का ज्ञान कहाँ से आया? अभी अमरनाथ की यात्रा गर्मी में शुरू हो जाती है, जून जुलाई में। हजारों लाखों सब माता हिंदू जाते हैं अमरनाथ की गुफा के दर्शन के लिए। किस लिए? उनको विश्वास होता है कि अमरनाथ की गुफा के दर्शन करेंगे तो हम भी अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे। वेद में क्या लिखा है? तमेव विदित्वात् मृत्युमेव। उस परमात्मा को जानोगे तभी मृत्यु के बंधन से परे होगे, नहीं तो नहीं होगे। अमरनाथ की गुफा का अर्थ क्या होता है? अमरत्व प्रदान करने वाली ब्रह्म विद्या का ज्ञान जिस गुफा में दिया गया था उसको क्या कहते हैं? अमरनाथ की गुफा। अमरनाथ कौन है? जो अमरत्व करने वाला स्वरूप है उसको क्या कहते हैं? अमरनाथ। अमरत्व कैसे प्राप्त होगा? ब्रह्म ज्ञान से। जो भगवान शंकर ने जिस गुफा में बैठकर परम धाम का ज्ञान दिया था उस गुफा को अमरनाथ की गुफा कहते हैं। ब्रह्म विद्या क्या है? मैंने रात्रि के प्रवचन में बोला था कि भगवान शंकर ने मना कर दिया था कि जो ब्रह्म विद्या मैं तुमको बता रहा हूँ, गणेश जी को मत बता देना, शंकर को, ये कार्तिकेय को मत बता देना, भले ही तुम्हारे लाडले पुत्र हैं, लेकिन वो इसके योग्य नहीं है। शंकर जी कहते हैं कि मैंने 5000 वर्षों की दिव्य समाधि लगाई। आप सुंदर साथ को यदि मैं कह दूं कि आपको 5 घंटे ध्यान में बैठना है, तो मैं समझता हूँ 99% सुंदर साथ यहाँ से चुपचाप खिसक जाएंगे। वो 5 घंटे नहीं बैठते हैं, 5000 वर्षों तक दिव्य समाधि में बैठे और उन्होंने ईश्वर से समाधि अवस्था में ज्ञान सुना। उस समय ईश्वर भी समाधि में थे, सदाशिव भी समाधि में थे। सदाशिव को अक्षर ब्रह्म ने परम धाम का ज्ञान दिया। सदाशिव ने ईश्वर को दिया समाधि अवस्था में और ईश्वर से शंकर जी ने सुन लिया। शंकर जी ने उमा को वो ज्ञान दे दिया, लेकिन कह दिया कि अज्ञान किसी को भी न बताना। आज तो स्थिति यह है कि माहेश्वर तंत्र में जो भी ज्ञान है वो संक्षेप में है। आपको परम धाम की वाणी सुनाई गई है। परम धाम की यह वाणी सारे संसार को बताने वाली है कि जो वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, गीता में लिखा है। गीता में क्या कहा है? न तत्र भाष्य सुसूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का नहीं, अग्नि का नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जहां से जिसको प्राप्त होने के बाद मनुष्य जन्म मरण के चक्र में नहीं आता उसको क्या कहते हैं? तद्धाम परमम्। वहां वो मेरा परम धाम है। तो हम जिस दुनिया में रहते हैं वो क्या है? यहाँ तो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है। सूर्य का किसका प्रकाश है? अग्नि तत्व का। चंद्रमा में किसका प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश है। विद्युत में किसका प्रकाश है? अग्नि तत्व का प्रकाश है। जो पांचों तत्वों से परे हो, तीनों गुणों से परे हो, त्रिगुणातीत हो, शब्दातीत हो, उसको तो परमात्मा कहते हैं।
इसलिए सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से, विद्युत के प्रकाश से परमात्मा के स्वरूप की केवल एक उपमा दी जाती है। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप क्या है? चेतन है, त्रिगुणातीत है, शब्दातीत है। और उसका ज्ञान कहाँ लिखा है? तारतम्यवाणी में। 18,758 चौपाइयों की तारतम्यवाणी वेद के रहस्य को स्पष्ट करती है, गीता के रहस्य को स्पष्ट करती है, उपनिषदों के गुह्य रहस्यों को समझाती है कि युगों युगों से, लाखों करोड़ों वर्षों में ऋषि मुनियों ने जो चिंतन किया है कि परमात्मा कौन है, कहाँ है। हम अवतारों को परमात्मा माने जो इस पृथ्वी लोक पर प्रकट होते हैं, या ब्रह्मा विष्णु शिव को परमात्मा माने, नारायण को परमात्मा माने, निराकार को परमात्मा माने, या चतुष्पाद विभूति जो बेहद मंडल है उसको परमात्मा माने। वाणी में सीधे कह दिया, क्षर अक्षर के पार है, पी अक्षरातीत तथा। ये तो सेवा पूजा करने वाले सब लोग जानते हैं। कलश में क्या कर दिया? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। हमें कहाँ चलना है? अक्षर पार वतन है जागे कर। सारा संसार किसमें सिमटा हुआ है? कोई साकार में भटका है, कोई निराकार में भटका है। हर पंथ में जाइए, आप जिस पंथ में जाइए उसी का गुणगान होगा और दूसरों की निंदा होगी। लेकिन वाणी कहती है, सो देता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मचल। जो साकार पूजा में लग गया वो सोचता है कि परमात्मा बस इतना ही है। जो निराकार में लग गया सोचता है कि परमात्मा यही है। वाणी कहती है, वेद शास्त्र कहते हैं कि साकार और निराकार से परे चलेंगे तो क्या होगा? बेहद। बेहद से परे चलेंगे तो अक्षरधाम, और उसके परे क्या है? परम धाम। अक्षरात परता परा ग्रंथों में लिखा है, लेकिन कोई इस रहस्य को जान नहीं पाता। महामत जी की आत्मा कह रही है कि पतित संसार ने तो आपको पतित कर दिया, लेकिन इससे क्या लाभ हुआ? यह जग में क्या रे पतित, कोई न पहुंचा पार, बहुत दौड़े तो शून्य थोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। जब तक निराकार मंडल को आप पार नहीं कर सकते, बेहद को पार नहीं कर सकते, अक्षर को पार नहीं कर सकते, तब आप ब्रह्म सृष्टि का जो लक्ष्य है वहां तक नहीं पहुंच सकते। संसार में सबने कहा कि नहीं, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है, संसार हमें कुछ भी कहे, हम तो पतित हैं, संसार से हमारा रिश्ता नाता टूट गया। तुलसीदास जी को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। एक बार तुलसीदास जी ने एक चंडाल को गले लगा लिया। आप जानते हैं उस जमाने में छूतछात बहुत ज्यादा था, लोग दलित को ठुकराते थे। अब तुलसीदास जी तो ठहरे भगवान के भक्त, उनके लिए तो जाति पात कुछ था नहीं। उन्होंने देखा कि एक वैष्णव भक्त है ये चंडाल, उसके गले लिपट गए। सब लोग कहने लगे कि ये ब्राह्मण होकर चंडाल के गले लिपटता है, इनको बहिष्कृत कर दो। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुझे किसी से शादी विवाह का रिश्ता थोड़े करना है, मैं तो सबसे अलग हूँ। सूरदास के साथ यही होता है। देखिए, संसार में जो भी महापुरुष होता है वो सत्य कहता है, और सत्य की सजा उसको ऐसे भुगतनी पड़ती है कि कभी उसको विष खाना पड़ता है, कभी पत्थर खाने पड़ते हैं, कभी समाज दुत्कारता है। गौतम बुद्ध को अंतिम समय में भिक्षा भी समाज ने देना बंद कर दिया था। देवदत्त का प्रभाव था, उसने बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को अपनी तरफ मिला लिया था। अजातशत्रु ने चारों तरफ मुनादी फिरा दी थी कि जो गौतम बुद्ध को उनके शिष्य को भिक्षा देगा उसको दंड भोगना पड़ेगा। जब भगवान बुद्ध के शिष्य मिट्टी के बर्तनों में पानी पीते थे तो कंकड़ से मारकर मिट्टी के बर्तनों को तोड़ दिया जाता था। शरीर छूटने के समय भी बुद्ध के पास भिक्षा में कुछ नहीं मिला था। उनके शिष्य आनंद ने बरगद के पत्तों का एक दोना बनाया, कुछ बकरियां चल रही थी, उनका दूध पी करके दूध दूह करके लाए, दोने में, पत्तों के दोने में भगवान बुद्ध को दिया गया, तब शरीर में चलने की शक्ति आई। आज दुनिया में देखिए बुद्ध के जगह जगह मंदिर है, दुनिया बुद्ध का गुणगान कर रही है, लेकिन जब बुद्ध का शरीर था इसी दुनिया ने उनको अमृतमय वचनों से
संबोधित किया, पत्थर फेंके, गालियां दी और तो और भिक्षा में देना भी स्वीकार नहीं किया। तो यदि आप साकार और निराकार से परे की बात कहें तो आपको पतित तो कहा ही जाएगा। इसलिए महामती जी कहते हैं कि मैं तो पतितन को बदसा, तोड़ी मर्जात बिगड़िया विश्वते, मैं तो पतितन को बदसा। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के कहने पर नहीं चलेंगे तो दुनिया आपको पतित कहती है। महामती जी कहते हैं कि मैं तो पतितों का बादशाह हूँ। पतित कौन है? जो संसार से उल्टी राह अपनाए, जो न साकार को माने न निराकार को माने। साकार का अपना अस्तित्व है, निराकार का अपना अस्तित्व है, लेकिन साकार और निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। आप सारे संसार में चले जाइए, कुंभ का मेला लगा था, 55 करोड़ से ज्यादा हिंदू एकत्रित हुए थे, न जाने हजारों पंडाल लगे होंगे, लेकिन कोई आपको क्या ये सुनाने वाला मिला होगा कि निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। कहीं काली माता का मंत्र दिया जा रहा है, कोई शंकर जी का मंत्र, कहीं विष्णु भगवान का मंत्र। निराकार से परे, बेहद से परे, अक्षर से परे, अक्षरातीत का ज्ञान केवल तर्कमाणी देती है। इसलिए महामती जी की आत्मा ने क्या कहा है कि शून्य निराकार पार पर आत्म में तापर दृष्टि चढ़ाई। शून्य निराकार के परे क्या है? अक्षर की पंच वासनाएं हैं जो बेहद में अपना स्थान बनाती है। हमें कहाँ चलना है? अगम के पार जो अलग कावे मैं 304 जुते गया। अगम के परे अलग, अलग कौन है? जहाँ मन नहीं जाता, बुद्धि नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, वो है त्रिगुणातीत, वो है बेहद। संसार के पास इसका कोई ज्ञान नहीं। हम सुंदर साथ को सीधे मूल मिलावे का ज्ञान दे दिया जाता है। हम वितक सुनते हैं, क्या लिखा है? पहले मूल अद्वैत में भौम, जहाँ इस ये चौपाई से हमें शुरू कर दिया जाता है कि पहले मूल अद्वैत में भौम, जहाँ इस जहाँ स्वलीलाद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म का धाम है, वहाँ परम धाम की आत्माओं के साथ वार्तालाप हुआ। लेकिन इसके पहले हमें प्रगट वाणी की उन चौपाइयों को दृष्टांत में लेना होगा, बेहद वाणी को समझना होगा। बेहद के साथ ही सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े हो गए पर काऊ न लगा। और बेहद में जो ज्ञान है, बेहद में तो ब्रजराज की लीला अखंड है, लेकिन बेहद के बारे में कहते हैं कि किन एक मोदना पाइया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियो खोजिया जो काव्यत रहेगो। न जाने कितने योगी यति बेहद का एक शब्द सुनने के लिए तरस जाते हैं। और बेहद के परे क्या है? अक्षर है। और अक्षर के परे क्या है? अक्षरातीत है। अक्षरातीत के धाम के 25 पक्षों का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में है। अक्षरातीत का नख से सिख तक श्रृंगार क्या है? जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का, किसी मनुष्य की आकृति का वर्णन नहीं है, जिसके एक कण में अनंत सूर्यों का प्रकाश है। हमारा शरीर तो क्या है? हड्डी और मांस से बना है। ये त्रिगुणात्मक है, पंचभूतात्मक है, लेकिन परमात्मा का जो स्वरूप है इन सबसे परे है। महामती जी की आत्मा इस प्रकरण के द्वारा हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है कि संसार की उपलब्धि कहाँ तक पहुंची है। अब देखिए सूरदास जी का नियम क्या था? प्रातः काल जब तक वो कुछ पद नहीं बना लेते थे अपने आराध्य श्री कृष्ण की स्तुति में, उनकी लीला के संबंध में, तब तक जलपान भी नहीं करते थे। कैसा महान व्यक्तित्व रहा होगा जो कभी माया के कीचड़ में था। सूरदास और तुलसीदास जी की कहानी लगभग मिलती जुलती है। दोनों ही स्त्री के प्रेम में पागल हैं। तुलसीदास जी तो अपनी पत्नी के मुंह में फंसे हैं और सूरदास जी एक वेश्या के मुंह में फंसे हैं। दोनों ही मुर्दे का सहारा लेकर नदी पार करते हैं। दोनों ही सर्प की रस्सी बनाकर घर में कूदते हैं। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के जो मायके चली गई थी उसके घर में कूदते हैं और सूरदास जी वेश्या के घर में कूदते हैं। दोनों को फटकार पड़ती है।
दोनों ही देखते हैं कि हम तो सर्प को ही रस्सी समझकर घर में कूदे थे। दोनों को ग्लानि होती है, दोनों ही घर द्वार छोड़ते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। दोनों की कहानी बराबर है। अब सोचिए, लेकिन तुलसीदास जी को वैराग्य हुआ तो पूरा चढ़ गया। सूरदास को वैराग्य होता है, थोड़ा सा कमी रह जाती है। कपड़े तो पहन लिए, एक कुएं के पास पहुंचते हैं, किसी बहन से पानी मांगते हैं। वो बहन बहुत सुंदर थी, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। सूरदास सोचते हैं कि रात को उस वेश्या ने फटकारा था, मुझे शांति दिलाई थी, तो मैंने उसको माँ का चरण पकड़े कि मैं कभी भूल नहीं करूंगा। अब फिर मेरे मन में पाप आ गया है, तो इसका क्या प्रायश्चित करूं? उन्होंने कहा कि बहन, मुझे एक सुई की जरूरत है। उसने सुई चुपके से ला दी। पानी क्या मांगना था, उन्हें तो प्रायश्चित करना था, और उन्होंने सुई अपनी आंखों में धंसा दी। वो बहन दंग रह गई। पूछती है कि महात्मा जी, आपने सुई से आंखें क्यों फोड़ ली? कहते हैं कि मैंने अपने पाप का प्रायश्चित किया। पहले ही मैं ठोकर खा चुका हूँ, फिर मेरे मन में पाप आ गया। ये आंखें रूप को देखती हैं तो मेरे मन में पाप आ जाता है, मैंने आंखों को ही फोड़ डाला। सुंदर साथ से मैं कहता हूँ, वो सुंदर साथ ऐसी गलती ना करे। आंखों ने क्या बिगाड़ा है? गलती तो मन की है। पाप मन में आता है, आंखें तो साधन है। इन्हीं आंखों से हम अपने गुरुजनों का दर्शन करते हैं, इन्हीं आंखों से माता पिता का दर्शन करते हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी सुंदर बहन को देखते हैं, तो पाप तो नहीं आता, क्योंकि हमारी भावना पवित्र होती है। इसलिए दोष आंखों का नहीं है। मन को पवित्र बनाने के लिए परमात्मा के प्रेम में इस मन को डालिए। परिणाम क्या होगा? कभी आंखें फोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकरण में सूरदास जी का नाम दिया गया है। सूर जैसे पतित कहवे और की शोभा आप ले गए। सूरदास जी ने कहा कि मैं तो बहुत पतित हूँ। महामती जी कहते हैं कि नहीं, पतित कहलाने की शोभा तो केवल परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की है। वही निराकार को पार करेगी, साकार निराकार बेहद को पार करेगी, परम धाम में वह पहुंचेगी। इसलिए पतित केवल ब्रह्म सृष्टि कहला सकती है। सूरदास जी ने घर छोड़ा, संसार छोड़ा, लेकिन हृदय से निराकार के पार वो भी नहीं जा पाए। बेहद का गायन करते हैं, बेहद की लीला का वर्णन करते हैं सूरदास जी। संसार से अपने को अलग कर रखा है, लेकिन तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं है। ओ अंधा राख गरीब साथ जो सो क्यारे पति दिले। अंधा क्यों कहा? तारतम ज्ञान की दृष्टि नहीं है। राख का होता है बहुत साधारण, उसमें परम धाम का अंकुर नहीं है। गरीब इसलिए कहा, माया के धन की बात नहीं है। परम धाम के तारतम ज्ञान के प्रकाश के बिना चाहे कोई घर द्वार छोड़ दे, कोई हेम गले अग्नि जले भैरव करवत ले, खसम को पावे नहीं जो तिल काटे दे। आप शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। हम सुंदर साथ को जब 2 घंटे ध्यान में चितौनी में बैठा दिया जाता है तो सबकी शिकायत होती है। हमारा कोई कहता है मेरी कमर में दर्द हो गया, कोई कहता है मेरे पैरों में दर्द हो गया। आप जानते हैं, काशी में लोग जाते थे, शरीर को आरे से चिरवाते थे। ये जबलपुर है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसमें एक भैरव स्थान है, वहां से पहाड़ से छलांग लगा जाते थे। दुनिया सोचती थी कि भगवान का नाम लेकर छलांग लगा जाओगे तो सत्य परमात्मा हो जाएगी। एक बकोवा से में भी एक महात्मा ने ऐसे ही किया था। सुंदर साथ था, अपने शिष्यों के साथ लेकर कि प्राणनाथ जी का नाम लेकर छलांग लगा जाओ, सीधे परम धाम मिल जाएगा। कुछ तो भाग गए, 2-3 शायद 2 की हड्डी कहीं अलग कहीं और। ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए, ये तामसिक कार्य है। तारतम ज्ञान का प्रकाश लीजिए, अपने मन को जीतिए। और क्या करना होता है? मन से मरना होता है। जो पहले आप मुर्दे हुए 3 दूनी करे मुर्दा। कैसे मरना है? एक चौपाई आती है खिलवत में, जो न मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। तो सोचते हैं सब सुंदर साथ कि
मरने की बात कही जाती है, क्या कोई मरना चाहता है? यहाँ जितने सुंदर साथ हैं, यदि कोई वयोवृद्ध है और उसको भी कहिए कि आप मरने वाले हो, तो उसको बुरा लगेगा कि मुझे मेरी मौत क्यों मना रहे हो, तुम मरो मैं क्यों मरूं? मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरना सबको पड़ता है, शरीर से भी मरना पड़ता है। रास में बांसुरी बजी थी, गोपियों ने शरीर से भी मृत्यु को स्वीकार किया था, उनको रहा नहीं गया। 36,000 ने शरीर छोड़ दिया। देखिए, पल भर के अंदर 36,000 सखियों ने शरीर छोड़ दिया। 1638 में परमधाम की आत्माओं का अवतरण होता है। 1715 से तारतम वाणी का अवतरण होना शुरू हो गया। आज कई सौ वर्ष हो गए, लेकिन कितनों ने शरीर छोड़ा है? 5 ने भी नहीं छोड़ा है, 1 ने भी नहीं छोड़ा है। राज्य के प्रेम में किसने शरीर छोड़ा है? महामती जी कह रहे हैं कि मैं शरीर छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मन से संसार को छोड़ने की बात कर रहा हूँ। जो पहले आप मुर्दे हुए, तिनतुनी करी मुर्दार। जो मन से मर गया, संसार किसमें रहता है? मन में। मन से संसार की चाहनाओं को समाप्त कर दीजिए। क्या खाना है, क्या वस्त्र आभूषण है, क्या पद प्रतिष्ठा है, संसार आपको फूलों के हार देता है या पत्थरों की सौगात देता है, सभी अवस्थाओं में समदृष्टा बन जाइए। समत्वम योग उच्चते। योग की परिभाषा क्या है? समत्व स्थापित हो जाना। और जो ऐसा कर लेगा वो क्या है? वही योगी कहलाता है। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। यदि आप मन से हार जाते हैं, संसार के विषयों के पीछे भागते हैं, तो आप जीवित हैं। जो पहले आप मुर्दे हुए, तिनतुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, उल पहुंचे नूर के पार। जो संसार से मर गया, वो किधर की तरफ जीवित होता है? परम धाम की तरफ जीवित हो जाता है। जो संसार में जीता रहता है, संसार में जीने का तात्पर्य मैं और मेरे का बंधन। मैं शरीर हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, मुझे ये खाना है, ये पहनना है, इतनी पद प्रतिष्ठा चाहिए। इसी में तो मनुष्य की सारी ऊर्जा लग जाती है। परिणाम क्या होता है? उसको कुछ नहीं होता। एक परमहंस है, उसको क्या चाहिए? परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी कहावत कहा करते थे कि कभी घी बने, कभी मुट्ठी भर चने, कभी गोभी बने। कभी स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है तो खुश मत होइए, और कभी रूखा सूखा मिल रहा है या भूखो रहना पड़ता है तो व्यथित न होइए। अपने स्वरूप में स्थित होइए, क्योंकि आप कौन है? राधनी शक्ति श्यामा जी के अपंग है। आप तो स्वयं आनंद के स्वरूप है, आपको दुखी होने की क्या जरूरत है? इसलिए मन को जीत लीजिए। जिसने मन को जीत लिया, संसार को जीत लिया। जो मन से हार गया, संसार में हर कदम पर उसकी हार है। और जो मन से परे हो जाएगा, वही संसार की उल्टी राह, निराकार पार पर आत्म मैं 340 जुट दिया, वो ब्रह्मात्माओं का मार्ग है। पट पैर खैची चिकना हेम जवेद सिंगार, हक लज्जत आई मोमनो जिंतुनी करी मुर्दार। जिन्होंने संसार को मुर्दार समझ लिया, संसार में कुछ है नहीं। किसी वन में आग लग जाती है तो पक्षी क्या करते हैं? उस पेड़ से उड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। समझ लीजिए कि ये सारा संसार तृष्णा की अग्नि में जल रहा है, और माया के तृष्णाओं के पीछे आप भागना बंद कर दीजिए। इसको क्या कहते हैं? मुर्दा हो जाना। जो पहले आप मुर्दे हुए का तात्पर्य है संसार से मुर्दा हो जाना, संसार की ख्वाहिश न रखना। केवल चाहत किसकी? केवल राज्य के प्रेम की चाहिए। क्या है? प्रेम काम, राज्य के प्रेम की चाहना बन जाए। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदा। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कि सारी दुनिया मुझे खुदा माने, परमात्मा माने, इसकी भी इच्छा न हो। संसार तो स्वप्नवत है, आप लेकर क्या करेंगे? आप में से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप सबसे कहेंगे देखो राज्य की कितनी मेहर हो गई, राज्य ने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री कौन सा बड़ा पद है? अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भी बना दिया जाए, महामती जी कहते हैं मुझे ये स्वीकार नहीं। इस गति जो मैं अपना, मेरा यही समझता है।
मुझे केवल आपका दीदार चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुंदर साथ से यही अपेक्षा की जाती है कि तारतम वाणी के इस रस को समझे। आज सारा संसार साकार और निराकार की अंधेरी गलियों में भटक रहा है। हमारे पास साकार और निराकार से परे, बेहद से परे, अक्षर से परे उस अक्षरातीत का ज्ञान है। इस तारतम वाणी के अलौकिक ज्ञान को संसार में फैलाएं, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और यदि इसमें सफल हो जाते हैं, हर दिल में युगल स्वरूप की छवि बसाते हैं, तो समझिए ये हमारा तन धारण करना सार्थक होता है। आज के दिन जैसे कि मंच मंत्री जी ने बताया, माता जी का जन्मदिन आज के दिन पड़ता है। शरीर का जन्म होता रहता है, शरीर की मृत्यु होती रहती है। आत्मा का न जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। जीव का भी न जन्म होता है न जीव की मृत्यु होती है। जातक से ये ध्रुव मिलते हैं। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म किसने लिया है? शरीर के पैदा होने को कहते हैं कि इस जीव ने जन्म लिया है। सच्चाई यह है कि जीव जैसे एक वस्त्र होता है, उसको धारण करता है और उसको पुनः त्याग कर देता है, वैसे ये मानव तन मिला है केवल परमात्मा को पाने के लिए। और देखिए 100 साल की अवस्था है माता जी की, कितनी विनम्रता है। उनको खुशी है कि इतने सुंदर साथ मेरे घर रहे हैं। ऐसी माताओं का इस पृथ्वी पर होना कल्याणकारी होता है, जिनके अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है। 100 साल की अवस्था में विनम्रता है। सब सुंदर साथ की तरफ से शुभकामना, मेरी तरफ से शुभकामना कि उनके हृदय में राजी का प्रेम बरसे, अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर स्वरूप का दीदार करें, उनकी आत्मा जागृत हो। मेरी ओर से